हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025-26 प्रश्न पत्रिका 41 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आप रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी या एनटीपीसी यानी किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसका पेपर 1-2 महीने में होने वाला हो, तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में जो टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। और साथियों, एक चीज़ और, ये प्रश्न पत्रिका 41 है। इससे पहले हमने प्रश्न पत्रिका 1 से लेकर प्रश्न पत्रिका 40 तक कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो यहाँ पर अभी जो नंबर आपको दिया जाएगा इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहाँ से अपने पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। साथियों, पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। आपको हर एक क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ज़रूर दिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान से उस नोट को ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पर देखिएगा, इस क्लास का नोट है साथियों, भारत के ध्वज को 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को, जिसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन का जो अनुपात है वो कितना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2:3 है ये अनुपात। और साथियों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन है इसको पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिएगा, इंटरनेट पर आने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए। यानी इंटरनेट पर आने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र का क्या नाम था? तो राइट आंसर करिएगा द हिंदू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ये भी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर नोट देखिएगा साथियों, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम द हिंदू था। और साथियों, बंगाल गजट जो है साथियों वो भारत का प्रथम अखबार पत्र था। भारत गजट भारत का प्रथम बंगाल गजट भारत का प्रथम अखबार था, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो बताइएगा उदंड मार्तंड, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा साथियों, भारत के मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करेगा दयाराम सरस्वती को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत में अंतिम युद्ध के नाम से जाना जाता है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? राइट आंसर करिएगा बर्बरीक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है बर्बरीक वो आपका राइट आंसर होगा। ये आपका नोट है, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता बर्बरीक था। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच का और नागकन्या अहिलावती का पुत्र था, इसको ध्यान रखिएगा। किसका पुत्र था बर्बरीक?
घटोत्कच और नागकन्या का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत पर किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत को लिया गया है साथियों किस देश के संविधान से? क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर करिएगा फ्रांस के संविधान से। जी हाँ साथियों, फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ते चलें तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा और आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा, पोन्स मानव के मस्तिष्क का भाग है। यह पोन्स ब्रेन के सेरिबेलम के 2 भागों को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है साथियों बेकरेल। क्या है? बेकरेल, ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा बेकरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध में महाराणा प्रताप का पराजय हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 1876 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को पास किया गया था तथा 9 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा नागपुर में, यानी कि साथियों ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2024 को ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? यानी कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा पेरिस में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा पेरिस। इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12, महाभारत का मूल नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, आप सभी जानते ही हैं महाभारत का मूल नाम क्या होता है। तो आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, यहाँ से भी आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा महाभारत का जो मूल नाम है वो जय संहिता है। यहाँ पर देखिएगा जय संहिता, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको किसने लिखा था साथियों? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखा था महाभारत को। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
2019 में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था? तो यूरेनियम की अगर हम बात करें 2019 में जो सबसे बड़ा उत्पादक देश था वो था साथियों कजाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। देखिए कजाकिस्तान 2019 में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। यहाँ प्रति वर्ष 23,800 यूरेनियम का उत्पादन किया जाता था, जो वैश्विक उत्पादन में 39.3% का हिस्सा है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा था साथियों ये, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं धौलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए गुजरात, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में पुरातात्विक एक स्थल है। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या क्या मिला था? तो टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोना, तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, कलश याद चीज़ें यहाँ पर मिली थी। और वर्ष 2021 में यूनेस्को ने इसे यानी कि धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर के रूप में घोषणा की थी, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची इनमें से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वो संबंधित है भारत के राष्ट्रपति, राज्यपालों एवं मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नोट है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको समझने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पीएनजी फाइल क्या होती है? तो आप सभी जानते हैं साथियों पीएनजी फाइल जो होता है वो इमेज फाइल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी कि पीएनजी फाइल एक इमेज फाइल है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा पीएनजी फाइल एक पोर्टल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल है जिसका प्रारूप दोष रहित संक्षिप्तीकरण का उपयोग करता है और आमतौर पर इसे GIF छवि प्रारूप प्रतिस्थापन के रूप में भी माना जाता है। बाकी आप लोग ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम जो भारतीय राज्य का क्षेत्रफल है वो है उत्तर प्रदेश। इनमें से बात हो रहा है जो ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिएगा राज्य दिया गया है, न्यूनतम क्षेत्र दिया गया है। तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का है जो 34,0239 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा मध्य प्रदेश फैला है 30,08,245 वर्ग किलोमीटर में। महाराष्ट्र फैला है 30,07,713 वर्ग किलोमीटर में। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24,0928 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो इनमें से सबसे कम जो है न्यूनतम क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश की है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कोलकाता मेट्रो रेल की वाणिज्यिकी सेवाओं का शुभारंभ कब किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेगा 1984 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा जो कोलकाता मेट्रो का पहला रेल सिस्टम है उसका शुरुआत साथियों 24 अक्टूबर 1984 से शुरू हुई थी और 29 दिसंबर 2010 को कोलकाता मेट्रो भारतीय रेलवे के 17 जोन के रूप में शामिल हुआ था, यानी 17वां जोन जो शामिल हुआ था वो 2010 के आसपास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? तो इनमें से कौन सा एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा सिस्टीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में स्थित लहसुन और स्पीति घटिया कुल्लू घाट से किस दर्रे द्वारा जुड़ी हुई है?
तो इसका राइट आंसर करेगा, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रोहतांग दर्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश में स्थित लहसुन, राहुल लिखा गया है यहाँ पर, लहसुन और स्पीति घटिया कुल्लू घाट जो है वो रोहतांग दर्रे में जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का, जीव के वैज्ञानिक नामकरण एवं नामकरण की उस प्रणाली को जिसे हम आज उपयोग करते हैं उसकी खोज इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर करेगा कैरोलस लीनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसका जो जीव वैज्ञानिक का नामकरण एवं नामकरण के लिए उस प्रणाली जिस पर हम आज उपयोग करते हैं उसकी खोज स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, 10 निबल्स कितने बिट के बराबर होते हैं। राइट आंसर करिएगा 40, यानी कि यहाँ पर देखिएगा एक निबल्स में 4 बिट होता है, अतः 10 निबल्स में 40 बिट होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। राइट आंसर करिएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए एक सुक्रोज अणु में 12 यहाँ पर 12 कार्बन परमाणु होते हैं। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सहयोग से बनने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे NHAI बोलते हैं इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर करिएगा वर्ष 1988 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय वायु सेवा का कौन सा परिवहन विमान मिश्रित विमान ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है। तो इसका राइट आंसर करिएगा AN32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई पे मापी जाती है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा डाप्सन इकाई पर मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। तो डाप्सन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हप्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष चलाया था। तो इसका राइट आंसर करिएगा कर्नल कॉलिन मैकेजी, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर घाट निगम किसका संचालन करता है। तो दामोदर घाट जो निगम है साथियों वो किसका संचालन करता है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है दामोदर घाट निगम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। बाकी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दामोदर घाट निगम है क्या, पूरे विस्तार में बताया गया है, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है। तो इसका राइट आंसर करिएगा लाइसोसोम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया लाइसोसोम, ये आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। इसका भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो रामरस सम्मेलन का विषय क्या है। रामसर सम्मेलन का विषय क्या है, ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करेगा आर्द्र भूमियों का संरक्षण रामसर सम्मेलन का विषय है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा।
यहाँ पर देखिएगा, रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों की संरचना से संबंधित है। यह ईरान के रामसर शहर में 1971 में हस्ताक्षर हुआ था तथा 1975 में लागू हो गया था। वर्तमान में अगर भारत में बात करें तो नवासी स्थल हैं रामसर के, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका टेस्ट है। टॉप 30 क्वेश्चन आंसर अभी तक हमने कवर किया। आप लोग को ये बताना है कि टॉप 30 में से कितने क्वेश्चन को कवर आपने किया। बाकी ये पहला टेस्ट है, आपको पद्मावन नामक साहित्य कृति के रचनाकार कौन है, ये पहला टेस्ट है। इसका राइट आंसर नीचे कॉमेंट में बताएं। दूसरा टेस्ट है, मधुशाला नामक साहित्य कृति की रचना किसने किया था, ये दूसरा टेस्ट है। इसका भी राइट आंसर नीचे कॉमेंट में बताएं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो को अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करिएगा। और यदि आपको PDF की आवश्यकता हो तो नीचे कमेंट में जो नंबर आपको दिया गया है या यहाँ पर जो नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करके PDF लिखिएगा, वहाँ से रिप्लाई दिया जाएगा, वहाँ से आप अपनी PDF को परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।